स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने ये टेबुलर फॉर्म डिस्कस कर लिया था। ठीक है, इन द DBMS एडवांटेजेस ऑफ DBMS में एग्जांपल डिस्कस किया था। सम मोर एग्जांपल आर हियर, रेलवे, एयरलाइन, बैंकिंग, ये सब और था। नाउ टुडे वी विल प्रोसीड फॉर नेक्स्ट टॉपिक, लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। सो इट मीन्स दैट कि जब वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन किया जाता है, मतलब एब्स्ट्रैक्शन करने में क्या होता है कि हमें जो चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है वो ना दिखे, ओनली हम जिस चीज़ की ज़रूरत है हमें वही हम लोग शो किया जाए। तो लेवल्स ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन, दिस इज़ कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज द 3 स्कीमा आर्किटेक्चर होता है, विच कैन बी यूज्ड टू सेपरेट द यूज़र एप्लीकेशन एंड द फिजिकल डेटाबेस। फिजिकल डेटाबेस के लिए तो नेक्स्ट है दी डेटाबेस approach separates the data structure of the data from the applications programs, and this approach is known as data abstraction. Thus we can change the internal definition of an object in the database without affecting the users of the object, provided that the external definition remains the same. For instance, if were to add a new field to record the create new file, then the existing application are unaffected. Data are actually stored as bits or numbers and string, but it is difficult to work with data at this level. It is necessary to view data at different levels of एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो यहाँ इसका मतलब ये है कि जनरली सपोज करो हमारे पास डेटाबेस है, उस डेटाबेस में हमें क्या करना है कि वो कुछ अपडेट करना है, ऐड करना है, क्रिएट करना है, डिलीट करना है। तो जो यूज़र्स हैं उस डेटा को यूज़ करने वाले, तो वो उनको अफेक्ट ना पड़े और उनको ये बात मतलब शो किए बिना ही हम हमारा वर्क कर सकें। तो यही डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। तो इसके लेवल्स होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। फिजिकल लेवल्स जिसको 3 स्कीमा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। तो इसमें 3 स्कीमा आर्किटेक्चर इसलिए है क्योंकि इसमें 3 लेवल होते हैं। स्कीमा, डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एट सम लेवल, ईच लेवल इट्स ऑन स्कीमा। ये सब स्कीमा होती है 3। तो एक होता है फिजिकल, एक होता है कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल। तो पहले फिजिकल डेटा लेवल समझ लेंगे। तो फिजिकल डेटा स्कीम डिस्क्राइब डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड फाइल्स, मतलब किस तरह से स्टोर हो रहा है ऑन द रैंडम एक्सेस डिस्क सिस्टम। इट ऑल्सो टिपिकली डिस्क्राइब द रिकॉर्ड लेआउट of files and types of files, hash, b-tree, flat. Early applications work at this level, explicitly dealt with details, example minimizing physical distances between related data and organizing the data structure within the file, blocked records, linked list of blocks। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये फिजिकल डेटा लेवल पे हम क्या समझते हैं कि ये किस तरह से डेटा स्टोर हो रहा है फाइल में, या जो एक्सेस डिस्क है जिसको हम कर रहे हैं उस तरह से। ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या क्या आती हैं कि रूटीन्स आर हार्ड कोडेड होता है टू डील। जो रूटीन्स होता है बहुत मुश्किल हो जाता है फिजिकल में रिप्रेजेंट करना। चेंज टू डेटा स्ट्रक्चर आर डिफ़िकल्ट टू मेक, मतलब क्या है कि एक बार जो डेटा हमने क्रिएट कर दिया उसके बाद उसको चेंजेस करने में, उसके स्ट्रक्चर में बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन कोड बिकम्स कॉम्प्लेक्स सिंस इट मस्ट डील विद डिटेल्स। ठीक है, तो क्या होता है कि एप्लीकेशन कोड होता है कॉम्प्लेक्स बन जाता है। रैपिड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ न्यू फीचर्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब हमें कुछ अगर इसमें अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है न्यू फीचर्स को, डेटा में नहीं फीचर्स। कंसेप्चुअल डेटा लेवल, इसमें क्या है देखते हैं। कंसेप्चुअल डेटा लेवल ऑल्सो नोन एज लॉजिकल लेवल। जनरली कंसेप्चुअल को लॉजिकली बोलते हैं, फिजिकल लॉजिकल। ठीक है, ठीक है। इन द रिलेशनल मॉडल द कंसेप्चुअल स्कीमा प्रेजेंट डेटा एज द सेट ऑफ टेबल्स। ठीक है, तो ये क्या करता है, रिलेशनल मॉडल होता है ना जो, वो उसमें ये जो लॉजिकल स्कीमा होती है ये डेटा को सेट ऑफ टेबल्स में डिनोट करती है। ठीक है, दी डेटाबेस मैप्स डेटा एक्सेस बिटवीन कंसेप्चुअल टू फिजिकल स्कीमा ऑटोमेटिकली, मतलब फिजिकल जो स्कीमा होती है वो ऑटोमेटिकली होती है। फिजिकल स्कीमा कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग एप्लीकेशन, मतलब फिजिकल जो स्कीमा चेंज की जा सकती है एप्लीकेशन चेंज किए। DBMS मस्ट चेंज मैपिंग फ्रॉम कंसेप्चुअल टू, क्या मैपिंग मतलब अगर DBMS के अंदर कंसेप्चुअल टू फिजिकल करना होता है तो हमें मैपिंग को चेंज करना ही पड़ता है। रेफ़र टू एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, मतलब क्या था, फिजिकल डेटा का जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए रेफ़र किया जाता है। नेक्स्ट है अपने एक्सटर्नल डेटा लेवल। देखो, इन द रिलेशनल मॉडल
The external schema also present data as a set of relation. An external schema specify a view of the data in terms of the conceptual level. It is tailored to the needs of a particular categories of users. Portion of stored data should not be seen by some users and begins to implement a level of security. Simplifies the view for these users. मतलब क्या है कि जो ये यूज़र्स है उसके किस तरह से व्यूज़ होगा, ये एक्सटर्नल डेटा लेवल में होता है. एग्जाम्पल, स्टूडेंट शुड नॉट सी फैकल्टी सैलरीज. तो ये जैसे अगर कोई डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसमें स्टूडेंट क्या है, फैकल्टी जो उनकी टीचर्स हैं उनकी सैलरी नहीं देख पाती. तो ये एक तरह से क्या है, एक्सटर्नल डेटा लेवल हो जाता है. फैकल्टी शुड नॉट सीइंग बिलिंग और पेमेंट डेटा. ठीक है, कि वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का बिलिंग कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, ये सब डेटा वगैरह. GPA नॉट स्टोर्ड एंड कैलकुलेट व्हेन नीडेड. तो इस तरह से applications are written in terms of an external schema. The external view computed when accessed, it is not stored. Different external schemas can be provided to different categories of users. Translation from external level to conceptual level is done automatically by DBMS. ठीक है, तो इजीली हो जाता है, लेकिन अगर हमें कंसेप्चुअल टू फिजिकल चेंज करना हो तो हमें मैपिंग को चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, उसके बाद है The conceptual schema can be changed without changing application. Mapping from external to conceptual must be changed. Mapping change होना चाहिए. Refer to conceptual data independence. ठीक है, तो ये आपके लेवल सारे कंप्लीट हो गए. नेक्स्ट टॉपिक है आपके क्वेरी. ये क्वेरी आप नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे.